भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। सरल हिंदी में आइए सुनते हैं और समझते हैं भागवत गीता। अध्याय 8 से मिलने वाली सीख। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कई गहरे प्रश्न पूछते हैं, जैसे ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के समय क्या होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, 1. ब्रह्म परम सत्य क्या है? दूसरा अध्यात्म आत्मा क्या है? तीसरा कर्म, कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? चौथा अधिभूत भौतिक संसार क्या है? पांचवी अधिदैव देवता क्या है? छठा अधियज्ञ यज्ञ करने वाला कौन है? सातवीं मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म परम सत्य जो सच्चिदानंद रूप अविनाशी और अनंत है। अध्यात्म आत्मा प्रत्येक जीव के भीतर स्थित चैतन्य आत्मा। कर्म वह शक्ति जो जीव को पुनर्जन्म के चक्र में बांधती है। अधिभूत नष्ट होने वाला यह भौतिक संसार। अधिदैव देवताओं का सामूहिक स्वरूप। अधियज्ञ स्वयं भगवान जो प्रत्येक यज्ञ और तपस्या के केंद्र है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय मन जिस भाव में होता है, जीव अगले जन्म में वैसा ही रूप प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो सांसारिक इच्छाओं में लिप्त रहता है वह पुनः जन्म लेने को बाध्य होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार नश्वर है लेकिन मेरा धाम सनातन और अविनाशी है। जो व्यक्ति एक बार मेरे धाम में आता है वह फिर कभी इस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। भगवान के लोक परम धाम तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग भक्ति और ध्यान है। जो मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है वही मेरे धाम को प्राप्त करता है। जो मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करता है वह उत्तम गति प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सांसारिक सुखों में उलझा रहता है वह अधम गति प्राप्त करता है और पुनः जन्म लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, वह देवयान मार्ग, प्रकाश मार्ग। इसमें जो योगी भगवान का ध्यान करते हुए प्राण त्यागता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और परमधाम को जाता है। 2. पितृयान मार्ग, अंधकार मार्ग। इसमें जो सांसारिक इच्छाओं में उलझा हुआ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है वह पुनः जन्म मरण के चक्र में आता है। हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए, विशेष रूप से मृत्यु के समय। भगवान का धाम ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ साधन है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति निष्काम भक्ति के साथ मेरी शरण में आता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान को याद करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान का धाम सनातन और अविनाशी है जहां से कोई वापस नहीं आता। संसार में 2 मार्ग है, देवयान मोक्ष और पितृयान पुनर्जन्म। इसलिए जीवन भर भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि मृत्यु के समय भी उनका स्मरण बना रहे। अब अर्जुन को समझ में आता है कि ईश्वर का ध्यान और भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति योग के महत्व को और विस्तार से बताएंगे।